तो 243 सीट पर पूरे बिहार के अंदर चुनाव लड़ेगी। तो 5 संकल्प क्या है? प्रशांत किशोर के कहना में है कि जो एक बार मुख्यमंत्री बन गया वो दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, या 2 बार बन गया अच्छे कार्यों के देखते हुए तो तीसरा बार मुख्यमंत्री नहीं बनेगा जनसुराज से। बात हमर मानी प्रशांत जी के जानी, इनका पकौड़ी विचार बिहार में। आप जनसुराज पर गाना गाकर सुनिए, जनसुराज पर। बिहार में लाई जा जन सुराज, बिहार में लाई जा। हम भोजपुरिया जवान से सिकंदर सिंह इस वक्त राजपुर में आए हुए हैं। यहाँ पर प्रशांत किशोर जी का जो जनसुराज पार्टी है या संगठन है, यहाँ पर कैंप लगा हुआ है। कैंप के माध्यम से घर घर गांव गांव जाकर समझाते हैं और जागरूक अभियान इसको बोलते हैं ये अपने भाषा में। आइए, पहले आपका स्वागत है। सबसे पहले भोजपुरिया जवान चैनल के माध्यम से जो भी देखा था सबके हाथ जोड़ के प्रणाम बा, गोड़ लगाते नहीं बोली। अच्छा, ये बताइए, पहले आप अपना परिचय दे दीजिए और इस कैंप के बारे में कुछ हमको बताइए, हमारे दर्शकों को। देखिए, मेरा नाम, हम एक छोटा मोटा लोकगीत गायक हैं। मेरा नाम गायक गोलू गर्दा पड़ेगा और पिछले हम 2-3 महीना से इस जनसुराज कैंप में रह रहे हैं और काफ़ी अच्छा हमको लग रहा है, इसीलिए यहाँ पर हैं अभी तक। आप अभी बोले कि हम गायक हैं गोलू गर्दा, तो आप गायक हैं तो जाकर गाना गाइए, ना कि आप जनसुराज से जुड़कर यहाँ पर काम करिए कैंप के माध्यम से। क्यों करते हैं? देखिए, जो इनका जागरूक अभियान है तो हम संगीत के भी माध्यम से गांव गांव में जाकर प्रशांत जी के बारे में बताते हैं और लोगों को समझाते हैं, आकर्षित करते हैं। ठीक है, आप इसका मतलब अपने संगीत के माध्यम से गांव वालों को समझाते हैं और प्रचार भी करते हैं और कैंप में भी रहते हैं आप? हाँ, कैंप में भी रहते हैं। हमको काफ़ी मैंने अच्छा लगता है इनका जो जनसुराज पार्टी का अभी संगठन नहीं हुआ है, संगठन होने वाला है, जो कि 2 अक्टूबर का संगठन होगा जनसुराज, लेकिन पार्टी बनेगी। अच्छा, ये बताइए, पार्टी बनेगी तो इस बार पार्टी बनेगी तो कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी? प्रशांत जी का जो जनसुराज पार्टी बनेगी तो 243 सीट पर पूरे बिहार के अंदर चुनाव लड़ेगी। अच्छा, बताइए, 243 सीट पर जब चुनाव लड़ेगी, बड़ा पार्टी आरजेडी, बीजेपी, जदयू 243 सीट पर चुनाव लड़ने से डरती है। देखिए, जो भी व्यक्ति अगर अच्छा काम करता है, जो माने प्रशांत जी हैं, उनका अंदर अच्छा काम करने का हुनर है, तो चाहते हैं कि हमारी पार्टी जो है 243 सीट पर चुनाव लड़ेगी तो लड़ेगी। अच्छा, अभी बोले कि आप गायक हैं, बोले कुछ देर पहले। हाँ, तो कुछ हमारे दर्शकों को और कुछ यहाँ पर साथी बैठे उन लोगों के लिए भी आप जनसुराज पर गाना गाकर सुनिए, जनसुराज पर। बिहार में लाई जा जन सुराज, बिहार में लाई जा जन सुराज। ए चाचा चाची राती बिराती रउआ पकड़ है उपकार, बिहार में लाई जा जन सुराज, बिहार में लाई जा जनता के राज। होई विकास, मिली रोजगार, मिली जुल बनाई जा जन सुराज। होई विकास, मिली रोजगार, मिली जुल बनाई जा जन सुराज। बात हमर मानी प्रशांत जी के जानी, इनका पकौड़ी विचार बिहार में लाई जा जन सुराज, बिहार में लाई जा जनता के राज। कितना मधुर आवाज में जनसुराज और प्रशांत किशोर पर गाना गा रहे हैं। आप ये बताइए कि यहाँ पर कैंप के माध्यम से आप गांव गांव जाते हैं, आप हर घर टच करते, हर आदमी से टच करते, क्योंकि प्रशांत किशोर जी के कहना में एक भी घर नहीं बचना चाहिए। तो वहाँ पर जाने के बाद आपको क्या लगता है कि प्रशांत किशोर के बात को, जनसुराज को समझने के लिए इस बार क्या जनता उनकी ओर मुड़ रही है कि नहीं? देखिए, प्रशांत जी ऐसे व्यक्ति हैं जो कि हर गांव में, जितने भी हम गांव में अभी घूमे हैं, गए हैं, हर गांव में उनका पहचानने वाला, जानने वाला बहुत लोग हैं। जो कि देखिए, आजकल डिजिटल ज़माना है, सभी का पास मोबाइल है,
तो काफ़ी मोबाइल से जो प्रशांत जी हमारे अपने बातों के माध्यम से जो बोलते हैं, भाषण देते हैं, सभी लोग जानते हैं। और उनका जो विचार है, 5 गो संकल्प है, वो इतना लोगों को अच्छा लगता है, तो सभी लोग हामी भरते हैं कि नहीं, ऐसा पार्टी जो जन सुराज, जनता का राज, ऐसा पार्टी बिहार के अंदर एक बार जरूर प्रशांत जी को भी और इस जन सुराज पार्टी को भी मौका देना चाहिए, सरकार बनाने के लिए। हाँ, सरकार बनाने के लिए। हम जाते हैं गांव में, बहुत लोग बोलते हैं कि नहीं भैया, जो आप लोग काम कर रहे हैं, घूम के प्रचार कर रहे हैं, लोगों को जगा रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। काफ़ी मैंने प्रोत्साहित होते हैं लोगों की, नहीं ऐसा किसी भी मैंने पार्टी, कोई भी पार्टी आया, बाकी ऐसा काम नहीं हुआ। जो आप लोग का बोलने का, बताने का तरीका, ढंग बहुत माने लोगों को अच्छा लगता है। अच्छा, जो 5 संकल्प बताए आप, उसमें से शॉर्ट में बताइएगा कि वो 5 संकल्प क्या है हमारे दर्शकों को। देखिए, पहला संकल्प है कि जो कि शिक्षा, जो कि बिहार के अंदर सरकारी स्कूल तो है, बाकी वहाँ पर शिक्षा का इतना अभाव है कि बढ़िया पढ़ाई और खाना जो है जांच पड़ताल करके नहीं मिलता है। तो हमारे प्रशांत जी का कहना है कि प्रखंड स्तर और यानी कि पंचायत स्तर पर नवोदय निहन, नेत्रहार निहन बढ़िया विद्यालय का निर्माण होना चाहिए। अगर जन सुराज की सरकार आएगी तो हाँ, तब जन सुराज की सरकार आएगी तो नवोदय निहन, नेत्रहार निहन प्रखंड स्तर पर एक बढ़िया सा विद्यालय लगेगा, ताकि 1 से लेकर 15 वर्ष तक बच्चा पढ़ना लिखना फ्री। हाँ, तो दूसरा संकल्प बताइए। दूसरा है कि जो भैया लोग, चाचा लोग 10-15 हज़ार के रोजगार के लिए, नौकरी के लिए दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ जाते हैं, तो हमारे प्रशांत जी बोलते हैं कि जब जन सुराज की सरकार आएगी 2025 में, तो 10-15 हज़ार के रोजगार इस बिहार के अंदर उसको दिया जाएगा। महाराज, पूरे बिहार से मात्र एक ऐसा स्टेट सूरत है, जहाँ गुजरात के अंदर आता है सूरत, जो कि राजधानी भी नहीं है। हाँ। वहाँ पर पूरे बिहार से 5 लाख मजदूर जाते हैं कमाने के लिए, 5 से 7 लाख मजदूर मात्र एक शहर में, गुजरात के एक शहर है सूरत में। समझिए कितना बड़ी जनसंख्या 5 लाख होती है। अब दूसरा संकल्प बताइए। देखिए, तीसरा उनका संकल्प है कि जो कि बुजुर्गों का पेंशन मिल रहा है 400 रुपया, मात्र 400। बिहार के अंदर 400 रुपया है, और झारखंड, यूपी, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब कहीं 400 नहीं है, कहीं भी 1000 से ऊपर है। कहीं 1000 रुपया, कहीं 1300 रुपया, कहीं 1500, तो कहीं 2000, कहीं 3000, कहीं 3500। बिहारे ऐसा माने बिहारे है ऐसा कि जहाँ पर मात्र 400 रुपया पेंशन है। तो प्रशांत जी का कहना है कि आप भी वोटिंग करते हैं, वो लोग भी वोटिंग करते हैं, तो यहाँ पर 400 क्यों मिलेगा। उनका कहना है बिहारों के अंदर भी 1500 से 2000 पेंशन किया जाएगा। 1500 या 2000, कोई एक बताइए। 2000। प्रशांत जी का कहना है कम से कम एक व्यक्ति का जो 60 वर्ष का है, चाहे जो विधवा होते हैं, उनको 2000 पेंशन दिया जाएगा। उनका यही माने कहना है। और चौथा संकल्प है जो कि महिला है, जो बहुत हुनर है महिला में। देखिए, इनका कहना में है कि 2025 में ही जन सुराज के सरकार आएगा, क्योंकि घर गांव जाते हैं, हर घर टच करते हैं। तो इन लोगों का जो बात सुनते हैं गांव के लोग, ग्रामीण भाई लोग, चाची लोग, तो उनका कहना में कि नहीं, ये सही सोच है, इन्हीं को हम लोग लाएंगे। तो आइए, यहाँ पर राजपुर में कैंप लगा हुआ है, तो कुछ कैंप का दृष्टि हम आपको दिखा देते हैं। हमारे कैमरामैन से गुजारिश है कि आप कुर्सी छोड़कर खड़ा हुई और कैंप का नज़ारा दिखाइए। यहाँ पर देखिए हमारे जो कैंप है लगा हुआ, देखिए हम अपने कैंप दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पर हम लोग ये जो इसको क्या बोलते हैं भैया, देखिए यहाँ पर है जो इस वक्त जहाँ पर खड़ा हुआ, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? क्या कैंप है? नहीं, कैंप है कि इस जो खाली इतना जो जगह है, इस पर क्या बोला जाता है? पीक्यू रूम है। देखिए पीक्यू रूम है, पीक्यू भवन इसको बोलते हैं, जो मीटिंग के लिए रखा है। मीटिंग के लिए इतना सरपंच, यहाँ पर देखिए कितना व्यवस्था दिए हुए, जो कि देखिए पीछे दिखाइए सीसीटीवी कैमरा भी है यहाँ पर लगा हुआ, जो कि लगभग 4 ओर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। आइए कुछ इस साइड से दृश्य दिखाते हैं। आइए यहाँ से दिखाइए, इस साइड से हम लोगों का। आइए अंदर भी दिखाते हैं आपको कि किस लेवल पर इस बार जन सुराज का प्रचार प्रसार हो रहा है।
आइए, हमारे कैमरामैन से गुजारिश है कि अंदर आइए। देखिए यहाँ पर कितना अच्छी व्यवस्था के साथ, इधर भी कैमरा लगा हुआ है, देखिए इधर भी कैमरा लगा हुआ है, कितना अच्छी व्यवस्था के साथ। यहाँ पर इधर दिखाइए इस साइड, देखिए कितना अच्छी व्यवस्था के साथ यहाँ पर पकौड़े, इसको पकौड़ा बोला जाता है, यहाँ पर लोग रहते हैं। तो समझिए 100%, इसीलिए प्रशांत किशोर बोलते हैं कि इस बार जन स्वराज का सरकार आएगा बिहार में। यही नहीं, यहाँ पर रहने वाले ग्रामीण क्षेत्र के लोग भी प्रशांत किशोर के बात सुनकर प्रभावित है, क्योंकि जो पिछले 20 साल 35 साल से जिनके हाथ में सत्ता है, उनसे ये लोग पक चुके हैं और बेचैन की उसको क्या बोलते हैं, मन भर गया है। कोई दूसरी पार्टी और नई सरकार आनी चाहिए, जो कि हर 10 साल 15 साल पर चेंज भी होनी चाहिए। प्रशांत किशोर के कहना में है कि जो एक बार मुख्यमंत्री बन गया वो दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, या 2 बार बन गया अच्छे कार्यों को देखते हुए, तो तीसरा बार मुख्यमंत्री नहीं बनेगा जन स्वराज से।